ओम अखंडानंदसंबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह दमः का लक्षण चल रहा है इंद्रिय निग्रह। जब हम इंद्रिय निग्रह कहते हैं मतलब बाह्य इंद्रिय निग्रह, तो केवल इंद्रिय निग्रह नहीं होता। मतलब वहां कुछ हद तक तो मन को कुछ न कुछ नियंत्रण करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियां अपने आप में तो जड़ हैं। मन के कारण उनका नियंत्रण होता है। जैसे कठोपनिषद में कहा है, मनः प्रग्रहम, और इंद्रियाणी जो है वो अश्वाह, वो अश्वस्थानी है। तो उनका निग्रह मन से होगा, लेकिन प्राधान्य न जहां इंद्रिय निग्रह होता है, इसलिए उसको दमः कहा। और शम में तो केवल मन से ही नियंत्रण करना है, इंद्रियों की सहायता तो आवश्यक है ही वहां पर। ऐसे दोनों को परस्पर एक दूसरे के सहायक मान सकते हैं। 133 श्लोक तक हो चुका था। अंत में हमने देखा कि ये जो इंद्रियों का निरोध है वो विवेक पूर्वक करना, केवल हठ पूर्वक नहीं। ऐसे अब 134 श्लोक देखिए। तेन स्वदौष्ट्यं परिमुच्य चित्तं शनैः शनैः शान्तिमुपाददाति चित्तस्य बाह्यार्थविमोक्षमेव मोक्षं विदुर्मोक्षणलक्षणज्ञाः। मोक्षं विदुर्मोक्षलक्षण लक्षण ज्ञान। तेन, तेन का अर्थ करना है इंद्रियाणाम निरोधेन। चित्तं शनैः शनैः स्वदौष्ट्यं परिमुच्य शांतिम उपाददाति। मोक्षण लक्षणज्ञाः चित्तस्य बाह्यार्थ विमोक्षमेव मोक्षम विदुः। दो भिन्न वाक्य हैं। तेन का अर्थ है इंद्रिय निग्रह जो हम करते हैं, इंद्रिय का संयमनम। तेन किम भवति? चित्तं स्वदौष्ट्यम परिमुच्य शनैः शनैः शांति उपाद। शनैः शनैः का अन्वय शांति के साथ भी कर सकते हैं, शनैः शनैः, अथवा शनैः शनैः परिमुच्य, ऐसे भी कर सकते हैं। दौष्ट्यम, दौष्ट्यम में जैसे सौख्यम शब्द बनेगा, स्वार्थ में शय प्रत्यय करके गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च शय, इसमें भाव है।
तो दुष्टस्य भावो दौष्ट्यम, ऐसे मतलब जहां दुष्टता है, स्व दुष्टता, इसको आप ले सकते हो। चित्त में एक, जैसे कठोपनिषद में कहा, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति, यही उसका दोष है कि बाह्य विषय दर्शन करते रहना, नान्तरात्मन। तो अथवा दूसरा एक दोष क्या है कि हमको अपने में कोई दोष कभी नहीं दिखता, ये एक बड़ी समस्या है। हमको अन्य में अगर कोई पूछेगा आपको इनमें कुछ दोष दिख रहा है, हम तैयार हैं, इनमें ये दोष हैं, ये दोष हैं, ऐसे। कभी कभी कोई साधु व्यक्ति जो होते हैं, इनका मुख्य लक्षण क्या है कि हमको अन्य में कहाँ दोष देखना, वो केवल अपना। आपको उनमें कुछ दोष दिख रहा है, कुछ दोष नहीं, इनमें कोई दोष नहीं। दोष किसमें है? अपने चित्त में जो दोष है उसको देखो। अन्य किसी के दोष देखना, फिर उस पर चिंतन करना, उस पर टिप्पणियां करना, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, 6ठे अध्याय में, सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। 9वां श्लोक है। परिस्थिति में समान रहना और वस्तुओं के रहने नहीं रहने पर समान रहना, समत्व रखना, ये तो फिर भी संभव है, साधकों के लिए तो ये होना ही चाहिए। लेकिन व्यक्तियों के मध्य में समान रहना, कैसे व्यक्ति भगवान ने वहां दिया है? सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधुषु, इन सब में, साधुषु और पापेषु, मतलब हर प्रकार के व्यक्ति आ गए, ऐसे जिनसे आपका कोई संबंध नहीं, उदासीन है। सुहृद, जो आपका अच्छा करते हैं, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, और सब प्रकार के, और कोई साधु और कोई पापेषु का अर्थ है पापात्मा। इन सब में समबुद्धि विशिष्यते, समबुद्धि रखना ये बहुत कठिन है। ये ही साधक है वास्तव में, ये मुक्त है। अगर ऐसा जो साधक है उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, वो उसको कोई आपत्ति नहीं, वो तुरंत जीवन मुक्ति का आनंद ले सकता है। क्योंकि ये इसके भाष्य में भगवान भाष्यकार ने एक पंक्ति लिखी है, कहा किं कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि। मुझे ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। कहा किं कर्मा, किं कर्मा समास किया है, तो कौन क्या कर रहा है, ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें जिसकी बुद्धि का व्यापार हो ही नहीं, अव्यापृत बुद्धि ही, अव्यापृता बुद्धिर्यस्य, मतलब वहां व्यापार करने जाए ही नहीं हमारी बुद्धि। ऐसा जिसका चित्त है वो है समबुद्धि। तो ये जब हम गुरुकुल में रहते हैं, किसी ऐसे में जहां हम एक ही दूसरों को दिन भर देखते हैं सालों तक, तो क्या दिखेगा एक दूसरों में? कुछ न कुछ हमको, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, कुछ कुछ दिखते रहता है। वो नहीं हो, ये बहुत, यही दोष है वास्तव में। स्वदौष्ट्यम परिमुच्य का अर्थ क्या है कि ये बहुत, और हमको लगता नहीं है कि हमें दोष है। फिर जब कुछ घटना घटती है तो हमको लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे ये इसलिए होता है कि हम में जो दोष है उसका हमको भान नहीं रहता। इसलिए अगर कोई टोकता है ना हमको, तो समझो ईश्वर की बहुत कृपा है,
क्योंकि अगर कोई हमको टोकेगा तो हम वहां ठीक हो जाएंगे, कोई टोकेगा ही नहीं तो फिर बस चलते रहेगा, फिर कभी ना कभी तो हमको इसका सामना करना ही पड़ेगा। स्वदौष्ट्यम चित्तम स्वदौष्ट्यम शनै ही परिमुच्य, वो धीरे धीरे जाएगा, और शनै ही शांति उपाददाति, धीरे धीरे शांति को प्राप्त करेगा। आददाति, मोक्षण लक्षणज्ञाः, जो मोक्ष के लक्षण को जानने वाले हैं, टीका में इसका विग्रह दिया है, वो क्या कहते हैं, चित्तस्य बाह्यार्थ विमोक्षम एवं मोक्षम, चित्त बाह्य अर्थ से छूट जाए, यही मोक्ष है। मतलब पहला तो मोक्ष यही चाहिए हमको। वास्तव में मोक्ष का अर्थ है कर्म से छूट जाना, कर्म संबंध से छूट जाना। कर्म संबंध से छूटना मतलब अविद्या से छूटोगे तो कर्म संबंध से छूटोगे, नहीं तो कर्म से संबंध कैसे छूटेगा। लेकिन पहले बाह्य अर्थ से छूट जाएंगे तब श्रवण करेंगे, इसलिए कहा बाह्यार्थ विमोक्षम एवं मोक्षम विदु। टीका में देखिए, तेन इंद्रियाणाम निरोधेन चित्तम स्वदौष्ट्यम परिमुच्य, चित्त जो है वो अपने दोष को छोड़ देगा। कैसे? शनै ही, जैसे भगवान ने कहा वहां शनै ही उपरमेत, तो वहां उपरति भी धीरे धीरे ही होगी। भले हम सब कुछ बंद करके पद्मासन लगा के बैठ जाएं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मन अंदर आ गया, अब मन तो बाहर घूम रहा है, आप भले बैठ गए, फिर धीरे धीरे शनै ही मतलब महीनों के अभ्यास से फिर ये होगा। शांति उपाददाति प्राप्नोति। चित्तस्य दौष्ट्यम, वो क्या है? विषय भोग निमित्तेन बहिर्गमनम, ये एक साधारण दोष बताया। लेकिन दूसरा जो हमने दोष अभी बताया कि विविध प्रकार के व्यक्तियों के मध्य में रहना और समत्व रखना, ये बहुत अधिक सतर्कता की मांग करता है, अधिक हमको प्रयत्न वहां करना है। चित्तस्य दौष्ट्यम विषय भोग निमित्तेन बहिर्गमनम तस्मिन् समीचीनत्व बुद्ध्या विक्षिप्ता मूढ़ा अवस्था, वहां समीचीनत्व बुद्धि होने पर, नहीं ये बहुत बढ़िया है, ये तो अच्छा होगा अगर मुझे मिल जाए, तो ऐसी जब बुद्धि हो जाएगी तो फिर चित्त विक्षिप्त हो जाएगा। समीचीनत्व का अर्थ ये नहीं है कि हमको प्राप्त हो हमेशा, कभी ऐसा भी हो कि ये हमसे दूर चला जाए तो अच्छा है। ये भी इसका अर्थ क्या है कि आपने वहां महत्व बहुत दिया है। समझो मैं घट के बारे में बोलूं और आप कुछ टिप्पणी नहीं करो, और चैत्र के बारे में बोलूं और आप 10 निंदा के वचन बोल दो, तो इसका अर्थ क्या है कि आपकी महत्व बुद्धि इतनी है चैत्र में कि जैसे ही उनका नाम आता है आप कुछ ना कुछ आरंभ कर दोगे, तो बस फिर उस चैत्र के कारण आपको विक्षिप्त चित्त होगा। तो यहाँ केवल एक विषय भोग के कारण जो चित्त बहिर्देश में जाता है वही पक्ष लिया है, अन्य द्वेष का पक्ष भी बहुत होता है। तस्मिन् समीचीनत्व बुद्धिया विक्षिप्ता मूढ़ा अवस्था, वाह, विक्षिप्त हो चित्त अथवा मूढ़ अवस्था में जाए। विक्षिप्त चित्त तो जानते हैं, मूढ़ अवस्था कि श्रवण के वहां उपलब्ध हैं हम शारीरिक स्तर पर, लेकिन कुछ भान ही नहीं हो रहा, मतलब कुछ ग्रहण नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, एक तो कहीं पाठ का स्तर ही थोड़ा अगर ऊपर चला गया तो बुद्धि काम नहीं करेगी।
जैसे अद्वैत सिद्धि पाठ में अथवा जहां बहुत विचार की मीमांसा आरंभ हो जाती है, वेदांत परिभाषा है सब में, तो थोड़ा बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाती है कि कहीं उसको आगे बढ़ने को ही समझ में नहीं आता कि क्या हो क्या रहा है, और 2-3 वाक्य छूट गए फिर वो बाकी का पाठ। तो ये भी चित्त का एक दोष है कि हम तैयार नहीं हुए हैं। कम से कम एक वाक्य जो छूट गया, तो आगे अगर कुछ पकड़ सकते हैं तो प्रयास करते रहना चाहिए। नहीं तो फिर हमको ये लगेगा कि पाठ जरा तेज चल रहा है। पाठ तेज नहीं चल रहा है, आपका चित्त जो है वो यहाँ वहां घूमते रहता है अथवा मूढ़ावस्था को प्राप्त हो जाता है। पाठ की गति वही रहती है, क्योंकि आचार्य मान के चलते हैं कि विद्यार्थी हमारे साथ चलेंगे, तभी तो पाठ चलेगा आगे। तस्मादेव भगवता उक्तम संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामो विनियम्य समन्ततः शनै शनैरुपरमेत्। ये यहाँ जितना आवश्यक है उतना उदाहरण दिया है। एक क्या कहा कि कामनाएं जो है वो संकल्प से ही उत्पन्न होगी, तो आप संकल्प को छोड़ दोगे, पहले भी आया था। संकल्प अगर नहीं छोड़ेंगे तो कामनाएं आती रहेगी। मतलब मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो कोई ऐसे संकल्प लेने की आवश्यकता, वैसे भी हम भले कितना भी प्रयास कर लें, अंत में वही होगा जो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। आपको हम कुछ नहीं है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान कामान त्यक्त्वा अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम समन्ततः विनियम्य। मन के द्वारा इंद्रिय ग्राम, इंद्रिय समूह का ठीक ठीक तरह से नियंत्रण करके, विनियम्य नियमनम करके, फिर धीरे धीरे मन शांत होगा। जो शनै ही चित्तम शांति उपादधाति, तब चित्त थोड़ा शांत होगा, उसके पहले नहीं होगा। कामनाएं हैं तो चित्त शांत नहीं हो सकता। इंद्रियां अगर नियंत्रण में है, नियंत्रण में नहीं है, तो चित्त शांत नहीं हो सकता। और इसी प्रकार तमोगुण अगर अधिक है तो भी वो जो शांति रहेगी वो तामसिक शांति होगी। हमको सात्विक शांति चाहिए। तमोगुण वाली जो शांति है वो लेके क्या करोगे? वहां ब्रह्माकार वृत्ति कैसे उदय होगा? वो होगी नहीं। इति मोक्षण, ण छूट गया है वहां। इति मोक्षण लक्षण ज्ञा। इसको पाठ को सुधार लीजिए आप ऑनलाइन वाले। मोक्षण लक्षण ज्ञा, मोक्षणस्य लक्षणम मोक्षण लक्षणम, वहां भी ण छूट गया। अगली पंक्ति में मोक्षणस्य लक्षणम मोक्षण लक्षणम। मुच्र मोक्षणे धातु से मोक्ष शब्द बन जाएगा, मोक्षण लक्षण। मतलब मोक्ष ही यहाँ बताना चाहते हैं। मोक्षस्य लक्षणम मोक्ष लक्षणम मोक्षण लक्षणम तच्च ये जानन्ति ते मोक्षण लक्षण ज्ञा। तो ये जो जानते हैं कि मोक्ष का लक्षण, मतलब मोक्ष के लिए ये एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। अगर हमको कहीं पहुंचना है, तो जैसे कोई कहेंगे कि हमको केदारनाथ जाना है, तो आप कहीं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो बोले चलो इतना तो हो गया, आप सही दिशा में जा रहे हो और यहाँ तक का मार्ग तय हो चुका है। लेकिन कोई कहेगा कि हमको जाना है केदारनाथ और हम हरिद्वार तो पहुंच गए, तो बोले आप गलत जगह पे कहीं चले गए। तो ये जिस साध्य के प्रति हम प्रयास कर रहे हैं,
वहां ये एक महत्वपूर्ण सीढ़ी क्या है कि बाह्यार्थ भोग, इसकी कोई आसक्ति न रहे, बाह्य अर्थ आपको विक्षिप्त न कर पाए, तब आप श्रवण के लिए तैयार हो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, बाहर समझो, अभी तो बंदर कम आते हैं, पहले जब ये नहीं था तो बंदर ज्यादा आते थे। और कोरोना काल में तो मैं नीचे पाठ चलाता था, तो बंदर 5-6 आ गए, तो कभी कभी विद्यार्थी महात्मा लोग केवल बंदर को ही देखेंगे, हम बोलते हैं। मैंने कहा आप इसलिए आए हो यहाँ कि ये सब देखना है आपको, कि पाठ के लिए आए हो? लेकिन मन इतना विचलित होता है कि कुछ देखा तो बस, कुछ आवाज आई तो वहां देखते रहेंगे। तो क्या लाभ क्या हुआ आपको? अच्छा, वो देख के क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं, दो बंदर ऊपर नीचे कर रहे हैं, आपको क्या है उसमें? लेकिन चित्त की ये एक, क्या कहेंगे इसको, दुर्बलता है। उसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि चाहे कोई भी कुछ भी कर रहा है वहां मैं देखूं ही नहीं, इतना बल नहीं होता आरंभ में, धीरे धीरे हो जाता है। तो तच्च ये जानन्ति ते मोक्षण लक्षणज्ञाः चित्तस्य बाह्यार्थ विमोक्षम बाह्यार्थ भोगो यथोक्तः पूर्वस्मिन् श्लोके, पूर्वस्मिन् श्लोके यथा उक्तः, पूर्व श्लोक में बाह्यार्थ भोग का वर्णन किया था। मनसो बाह्यार्थ भोगो दिया है ना। तस्मादेव मोक्षम बाह्यार्थ विमोक्षम मोक्षम विदु। तो वहां से अगर आप छूट गए तो फिर ठीक चलेगा। ऐसे आगे, दमम विना साधु मन प्रसाद हेतुं न विद्मः सुकरं मुमुक्षोः दमेन चित्तं निज दोष जातं विसृज्य शांतिं समुपैति शीघ्रम्। दमम विना मुमुक्षोः सुकरम मन प्रसाद हेतु साधु मन प्रसाद हेतु सुकरम साधु मन प्रसाद हेतु न विद्मः दमेन चित्तम निज दोष जातं विसृज्य शीघ्रम शांतिम समुपैति। दमम विना अर्थ है इंद्रिय निरोध के बिना। साधु, साधु शब्द जो है वहां साध में उन प्रत्यय से साधु शब्द बनता है, ऐसा मैंने देखा। साधु यहाँ अव्यय है, शोभनम। उणादि के साधु यहाँ अव्यय शब्द लेना है, लेकिन मतलब जैसे हम कहेंगे अयम साधु हूं, तो वहां तो अव्यय नहीं रहेगा। यहाँ जैसे क्रिया विशेषण रूप में लेते हैं कभी कभी, जैसे कठोपनिषद में
द्वितीय वल्ली में प्रथम मंत्र है, अन्य श्रेयो अन्य दुतैव प्रेय, ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः। फिर साधु तयोः प्रेय आदर तयो तयोः श्रेय तयोः प्रेय आददानस्य साधु भवति। साधु भवति का अर्थ वहां क्या है, भाष्यकार ने वहां ऐसे दिया है, साधु शोभनम शिवम भवति। साधु न करो किमहम पापम करो, वहां हाँ, हाँ तो नपुंसक लिंग में उपयोग हो सकता है। किमहम क्या है वो, किमहम साधु, किमहं साधु न करो, किमहम पापम करो। हाँ हाँ हाँ, यहाँ साधु हम्म, लेकिन यहाँ मन मन प्रसाद हेतु एक समास है, मतलब साधु शब्द साधु मन प्रसाद हेतु न विद्मः, या तो ऐसे, अथवा साधु न विद्मः, जैसे वहां कैसे है साधु भवति साधु विद्मः। तो हम ठीक तरह से ये नहीं जानते कि मन प्रसाद का हेतु दम के बिना और कौन सा हो सकता है मुमुक्षु के लिए। मुमुक्षो हो दमम विना मन प्रसाद हेतुम सुकरम मन प्रसाद हेतुम साधु न विद्मः, ऐसे तो हम ठीक तरह से नहीं जानते कि दम के बिना अन्य कोई मन प्रसाद का सरल उपाय हो। मतलब मन प्रसाद के लिए ये बहुत ही सरल उपाय है दम, क्योंकि मन को सीधे रोकना कठिन है, तो दम से हो जाएगा, ऐसा यहाँ बताने का प्रयोजन। जैसे वहां कठोपनिषद में कहा है तयो श्रेय आददान से साधु भवति, साधु भवति, साधु का अर्थ वहां क्या करोगे, साधु भवति का अर्थ उसका सब मंगल हो जाएगा, जो श्रेय ग्रहण करेगा उसका मंगल हो जाएगा, उसके लिए सब शिवम, और जो प्रेय के लिए जाएगा उसका अशिवम। ऐसे वहां इसे ही दिया है भाष्यकार ने, साधु शोभनम शिवम ऐसे दिया है भवती। तो यहाँ ऐसा कोई सरल उपाय जो मंगल उपाय हो, मन प्रसाद का हेतु, मनसो प्रसाद मन प्रसाद तस्य हेतु मन प्रसाद हेतु, मन प्रसाद हेतु के लिए सरल उपाय दम है, उससे सरल सुकर उपाय हम नहीं जानते मुमुक्षु के लिए न विद्म। इसका अर्थ यह है कि दम नहीं करोगे तो चित्त प्रसाद कैसे होगा। दम से क्या होगा, दमेन चित्तम निज दोष जातम, जो दौष्ट्यम पूर्व श्लोक में कहा वही, निज दोष जातम दौष्ट्यम शनै ही विसृज्य शीघ्रम शांति उपैति, फिर तुरंत शांति को प्राप्त कर लेगा। शनै शनै ऊपर के श्लोक से अनुवृत्ति कर सकते, अथवा विसृज्य, बस किस किस चीज में समय लगता है। जैसे मैं कल बता रहा था किसी को, कुछ दोष जो है ना प्रारब्ध के, वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, मतलब वो आया ही इसलिए है कि आपको दुख देगा। कुछ चीजें ऐसी है जिसका आप निवारण कर सकते हो, कोई आपको दुखी करके छोड़ेगा, अब आप क्या करोगे। प्रारब्ध का काम ही ये है
कि वो दुख दे के जाना, नहीं तो प्रारब्ध का महत्व कहाँ रहा। केवल जो ज्ञानी महात्मा है, कोई कोई वहां भी ऐसा कहते हैं कि वो भी उसको दुख तो देके जाएगा, वो केवल विचलित नहीं होते, वहां अधिकतर साक्षी रूप में रहेंगे, लेकिन दर्द तो देगा ही देगा, उसका काम ही वो है, चाहे स्थूल शरीर के स्तर पर हो चाहे सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, वो आके काम करके जाएगा अपना। तो प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगे न तस्य क्षय, वो तो भोग करवा के ही छोड़ेगा आपको। टीका में, दमम विना इंद्रिय निरोधनम विना मुमुक्षो हो सुकरम मनसः प्रसादः प्रसन्नता मन प्रसादस। मन का प्रसाद है प्रसन्नता, प्रसन्नता का अर्थ यहाँ क्या है कि आगे देखो दिया है, तस्य हेतुर मन प्रसाद हेतु तम मन प्रसाद हेतुम, इसका अर्थ क्या है, अनायासेन मनसः श्रवणादि प्रवृत्तिषु सर्वदा उपलब्धि, यही मन प्रसाद है। मन प्रसाद का अर्थ क्या है, जिस समय आपको मन को बताया जाए, आपके मन को कि अभी श्रवण करना है, बोले तैयार है, कभी ये न लगे कि ए क्या फिर से क्योंकि आपको यही करना है, जीव सब कर्म छोड़ के बैठे हैं, जीवन भर क्या करेंगे, हमको यही, तो मनसः श्रवणादि प्रवृत्तिषु सर्वदा उपलब्धि। श्रवण श्रवण नहीं करो समझो तो मनन करो, चिंतन करो, जो भी पूर्व पठित है उसी को फिर से स्मरण करते रहना, यही मन प्रसाद है। जैसे गीता में कैसे कहा, अनिर्विण्ण चेतसा तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण चेत मतलब चित्त खिन्न न हो जाए कि क्या ये रोज साधना करना, रोज 4 बजे उठना, और कभी हमको ऐसा लगता है कि रोज क्या भोजन करना, रोज भोजन करते ही हैं, आनंद लेते हैं, बस ऐसे ही श्रवण में आनंद लेना। थोड़े समय बाद ये हो जाएगा कि भोजन मिले न मिले, श्रवण नहीं मिलेगा तो हमको दुख होगा कि ये क्या आज का दिन का तो कुछ उपयोग हुआ ही नहीं। सर्वदा उपलब्धि सैव मनः प्रसादस तस्य हेतुम साधु न विद्मो न जानीमः पश्याम इत्याशय। दमेन चित्तम निज दोष जातम निजः स्वकीयो दोषो निज दोषस्तस्मात् जातम, ये जो पूर्व श्लोक में आए थे, दोष बहिर्मुखता है अथवा राग द्वेष देखते रहना, किसी अन्य की निंदा करना, निज दोष तस्मात् जातम निज दोष जातम दौष्ट्यम विसृज्य शीघ्रम शांतिम समुपैति, तुरंत ही मन शांत हो जाएगा। इंद्रिय का निरोध करने से बहुत लाभ होता है। अब कहते हैं प्राणायाम करने से भी चित्त का प्रसाद हो सकता है, क्योंकि अष्टांग साधना में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार का अर्थ है बाह्य विषय से दूर रहना, प्राणायाम और प्रत्याहार करने से फिर धारणा ध्यान समाधि हो जाएगी आपकी। तो प्राणायाम का भी बहुत लाभ है इसमें, उसको लेकर अगला श्लोक बताया है। प्राणायामाद् भवति मनसो निश्चलत्वं प्रसादो यस्याप्यस्य प्रतिनियत दिग्देश कालाद्यवेक्ष्य सम्यक् दृष्ट्या क्वचिदपि तया नोदमो हन्यते तत्।
कुर्याद् धीमान् दममनलस्सच्चित्तशान्त्यै प्रयत्नात्। पहला श्लोक ऐसा है जिसको थोड़ा उच्चारण में काठिन्य है, बाकी तो सरल श्लोक ही भगवान भाष्यकार लिखते हैं ज्यादातर। जो अंतिम पंक्ति है चतुर्थ पाद, उसमें है कुर्याद् धीमान दमम अनलसः। तो अनलसः एक शब्द है, चित्त शांति प्रयत्न। इसमें पाठांतर भी है इस श्लोक में। केवल मैं पहले इसका अन्वय देख ले, पाठांतर बाद में देख। क्या है? यस्य प्राणायामात् मनसो निश्चलत्वं भवति, मनसो निश्चलत्वं भवति प्रसादोपि भवति। यस्य दूसरी पंक्ति में है, यस्य प्राणायामात् मनसो निश्चलत्वं प्रसादोपि भवति अस्य तया सम्यक दृष्ट्या प्रतिनियत दिग्देश कालाद्यवेक्ष्य क्वचिदपि दमो न नो हन्यते तत् दमम धीमान अनलसः चित्तशान्त्यै प्रयत्नात् कुर्यात्। तद्दमम धीमान अनलसः चित्तशान्त्यै प्रयत्नात् कुर्यात्। क्या? वसंत तिलका नहीं, वसंत तिलका नहीं। कैसे बोलो? वसंत तिलका का कौन सा? उक्ता वसंत तिलका। श्रद्धरा नहीं। तब जा जगऊगा, वो नहीं। वसंत तिलका, वसंत तिलका में 14 है, ये तो 17 है। इसका छंद मतलब देखने का समय नहीं मिला। एक कभी कभी कुछ जो बिल्कुल मतलब प्रसिद्ध नहीं होते ऐसे छंद का भी उपयोग। प्राणायाम, हाँ अंतिम प्राण पहले। तो इसका अर्थ क्या है? जिसका प्राणायाम से मतलब प्राणायाम के साथ जो दम साधन करता है, इंद्रिय निरोध के लिए प्राणायाम उपयोगी है। कैसे उपयोगी है इसको समझ सकते हैं हम। जैसे समझो ये मन है और ये है इंद्रियां और ये है प्राण। बाह्य इंद्रियां जो है अथवा अंतर इंद्रियां, इन सब का नियमन प्राण करेगा। ये प्राण से ही इनको शक्ति मिलती है और प्राण से अंतःकरण की क्रियाओं को भी शक्ति मिलती है। सीधे अगर हम चित्त निरोध नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए?
प्राण के निरोध से चित्त निरोध कर सकते हैं। जैसे चित्त अगर अशांत है तो कोई कहेगा आप थोड़ा प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम इत्यादि, तो कुछ भस्त्रिका वगैरह करो, फिर यहाँ कपालभाति के बाद यहाँ कुछ शांति जैसा अनुभव होता है, ऐसा बोलते हैं। वो कर सकते हैं, वो होता भी है, क्योंकि अभी आपका ध्यान यहाँ केंद्रित हो गया, अन्य किसी विषय में नहीं जाए। इसी प्रकार इंद्रियों का भी जो चांचल्य है उसको भी नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम कर सकते हैं। तो यहाँ श्लोक में ऐसे दिया है, प्राणायामात् मनसः निश्चलत्वं भवति प्रसादो अपि भवति। मन निश्चल हो जाएगा, मतलब चांचल्य उसका रुक जाएगा। और प्रसन्न का अर्थ क्या है कि अब वो श्रवण के लिए उपलब्ध हो गया, तैयार हो, ऐसे। और जैसे अब टीका में इसको देखना होगा, प्रतिनियत दिग्देश कालादि, जैसे दिग्देश काल ये प्रतिनियत हैं, मतलब वो हमेशा स्थिर रहेंगे, अपनी सीमा में रहेंगे। इस प्रकार से इनका चित्त भी स्थिर हो जाएगा। प्राणायाम के बाद एक क्रिया करते हैं कोई कोई, त्राटक जैसी, मतलब इंद्रियों को चक्षुर इंद्रिय मन इसका यहाँ ध्यान करना, या किसी और एक सामने वस्तु लेकर, तो उसे एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता के लिए वो गीता में भी दिया है भगवान ने, चक्षुर क्या है, भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश सम्यक, वो 5वें अध्याय। और 6ठे अध्याय में क्या दिया है, ना नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन संप्रेक्ष नासिका, उसके पहले क्या है, हाँ ऑनलाइन वाले कोई बताइए। तो वो जो साधन है उसी को यहाँ बता रहे हैं कि इससे आप स्थिर हो सकते हो। तो अवेक्षण क्रिया का अर्थ यह है कि उस एकाग्रता को ध्यान में रखते हुए वहीं अगर आप अपने आप को केंद्रित कर सकते हो तो क्या होगा, उस सम्यक दृष्टि के द्वारा, तया सम्यक दृष्टिया क्वचिदपि दमो न हन्यते, उसके दम का हनन कभी नहीं, मतलब वो स्थिर रहेंगे, इंद्रियां उनकी विचलित नहीं। तस्मात् धीमान अनलसः, बुद्धिमान विवेकी आलसी हुए बिना चित्त की शांति के लिए प्रयत्न करें। ये एक पाठ है। दूसरा इसमें पाठ कैसे दिया है, तृतीय पाद जो है ना, उसमें तया नो, वहां खंडाकार दे दिया है, अदमो सम्यक दृष्टिया क्वचिदपि तया नो अदमो हन्यते तत्, तो उसका फिर अन्वय अलग से करना पड़ेगा, मतलब उसका अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि दम के बदले अब अदम ले लिया है। वहां क्या अर्थ करना है कि प्राणायाम मात्र करने से जो मन की शांति प्राप्त होगी वो स्थिर नहीं होगी, इसलिए दम को लेकर मन की शांति को प्राप्त करना है। केवल प्राणायाम से जो प्राप्त होगा वो कुछ समय के लिए तो ठीक होगा, फिर आगे नहीं चलेगा। वहां ऐसे अर्थ करना पड़ेगा, मतलब वो भी पाठ सही है, ये भी सही है, समझने के लिए दोनों उपयोग ले सकते हैं। प्रत्याहार, हाँ, क्योंकि वहां इंद्रिय नियमन अगर नहीं किया है, केवल प्राणायाम किया है, तो भाष्यकार ये सब ग्रंथ को लेकर रचना करते हैं, तो वैसे भी देख सकते हो। और अगर जिसने प्राणायाम सहित दम किया है तो उनका दम फिर दमो न हन्यते, तो उनका दम फिर विचलित नहीं।
हाँ, उसको योग एकाग्र को मानेंगे। हाँ, वो तो कि मतलब वो तो सामान्य है, आपने साधना क्या की है, वो तो अपने आप ही स्वभाव। जैसे सुषुप्ति में जाने के लिए वहां भी चित्त निरुद्ध हो जाता है, वो साधना क्या है, वो तो सभी प्राणियों को, जंतु मात्र को प्राप्त है, वो उसमें साधना नहीं की जाती। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।